आगे बढ़ते हैं। रेप के एक आरोपी की जमानत पर रिहाई के बाद खुशी मनाने के लिए लगाया गया पोस्टर अब उसको भारी पड़ सकता है। पूरा मामला जबलपुर के पूर्व एबीवीपी नेता शुभांग गोटिया से जुड़ा हुआ है, जो रेप के एक मामले में आरोपी है और जमानत पर फिलहाल बाहर है। लेकिन उससे जुड़ा एक पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें भैया इज बैक लिखा हुआ है और उसका स्वागत किया जा रहा है। एक रेप आरोपी का यूं महिमा मंडन सुप्रीम कोर्ट को भी नागवार गुजर रहा है। दरअसल भैया इज बैक के पोस्टर को लेकर पीड़िता के वकील ने सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय का ध्यान आकर्षित कराया है और जबलपुर हाई कोर्ट से मिली जमानत को निरस्त करने की मांग करते हुए याचिका डाली है। सीजीआई सहित 3 सदस्यीय पीठ ने मामले पर नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों ना जमानत रद्द कर दी जाए। आखिर भैया इस बैग जैसे बैनर का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, आखिर किस बात का जश्न मनाया जा रहा है। बहरहाल इतना तो देखना चाहिए कि किसी भी अपराधी के संबंध में इस तरीके की चीज़ें, नाराज़गी जाहिर करना उचित भी है सुप्रीम कोर्ट का। इस तरीके से फैलाव नहीं किया जाता और जमानत की कुछ शर्तें भी रहती हैं जिनका पालन किया जाना भी आवश्यक होता है। तो सामान्य बात तो सुप्रीम कोर्ट उसमें नाराज़गी जाहिर कर सकता है, उचित भी है, क्योंकि किसी भी अपराधी को इस तरह से महिमा मंडित किया जाना उचित नहीं है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी दीप्ति चौरसिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप्ति जी, अपराधियों का महिमा मंडन पहले भी बड़े स्तर पर होता रहा है, लेकिन इस तरह से रेप के आरोपी का इस हद तक महिमा मंडन और स्वागत के लिए बैनर पोस्टर लगना आखिर क्या दर्शाता है? देखिए, आमतौर पे आरोपियों का महिमा मंडन निश्चित ही होता है, अपराधियों का होता है। और ज्यादातर जो राजनीति और अपराध की दुनिया से जुड़ी हुई चीजें अगर हम कहें तो उस तरह के मामलों में ज्यादा महिमा मंडन होता है। लेकिन रेप केस को लेकर शायद मुझे लगता है कि ये पहला इस तरह का केस आया होगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करी गई है कि आखिर अगर रेप के आरोपी को जमानत मिली है तो इसमें खुशी मनाना या उसको महिमा मंडन करना सोशल मीडिया पे क्या जता रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक सामाजिक अपराध है और इस तरह का सामाजिक अपराध के तौर पे इसको देखा जाता है। और सामाजिक अपराध के आरोपी को अगर समाज में इस तरह से खुशियां मना के उसके पोस्टर लगाए जाएंगे, सोशल मीडिया पर वायरल करा जाएगा, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं कानून की तरफ से भी नाराजगी है, क्योंकि वो व्यक्ति इस वक्त जमानत पे छूटा है। और अगर इस तरह से महिमा मंडन हो रहा है तो इस बात को लेकर भी गुंजाइश कहीं ना कहीं होती, बल्कि कह सकते हैं कि आशंका इस बात को लेकर भी होती है कि क्या आगे इस तरह से अपराध नहीं होगा, क्या आगे इस तरह के क्राइम को अंजाम नहीं दिया जाएगा। क्योंकि एक क्राइम में कन्विक्ट होने के बाद, जमानत पर छूटने के बाद अगर इस तरह से महिमा मंडन हो रहा है तो आगे की जो मंसूबे हैं उसके बारे में भी समझा जा सकता है, सोचा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये आशंकाएं भी हैं। यही वजह है कि पीड़िता के वकील ने जो है सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है और कोर्ट ने भी इस पर अपनी नाराजगी जताई है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और वाकई इसीलिए कहते हैं कि मध्य प्रदेश अजब है और सबसे गजब है, जहां अजब गजब खबरें निकल कर सामने आती है। कहीं अपराधी से जेल में बैठकर मुलाकात हो जाती है, तो कहीं इस तरह के आपराधिक तत्वों के बैनर पोस्टर लगकर उनके स्वागत किए जाते हैं।